हेलो बच्चों, कल हम पेज नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 3 से। तो पेज नंबर 3 में आपका कुछ अलग सा दिया है दैट वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज। कुछ बैटरी ले लो, उसके साथ खेलो। क्या करना है? कुछ बैटरी लेना है, उसके साथ खेलना है, लैम्प लेना है, वायर्स लेना है टू ट्राई टू फाइंड आउट अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स का अदर प्रॉपर्टी क्या है, उससे उसको ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीज़ लेना है? इलेक्ट्रिक बैटरीज लेना है, लैम्प्स लेना है, वायर्स लेना है। देखो सारे अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो। हम लैम्प को अगर ग्लो करना चाहेंगे तो हम कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? सो दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या क्लासीफाई करता है? कोई मटेरियल कौन से प्रॉपर्टी कैरी करता है, और कोई भी आप चीज़ लेते हो, कोई भी सब्सटेंस लेते हो, वो कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये शो करता है। सो एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आफ्टर दैट हम किसके बारे में जानेंगे? मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस से हम जानेंगे दैट ए टॉर्च बैटरी रॉन्स आउट इवेंचुअली एंड कैन बी यूज अगेन। अगर एक टॉर्च बैटरी को हम कंटिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे देन इट ड्रॉ बैक द चार्जेस। ये ड्रॉ बैक कर देगा, अपने चार्जेस को ड्रॉ बैक करेगा, मतलब ये टोटल चार्ज ख़त्म हो जाएगा और बैटरी विल बी डेड। बैटरी डेड हो जाएगा और दूसरे बार हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो वी विल एक्सप्लोर दैट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। ये सारे इस टाइप का सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ होता रहता है। सो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसा भी होता है जो रिवर्स्ड हो सकता है, एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जो रिवर्स मतलब रिसाइकल प्रोसेस से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। So after that batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles। ये सब के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है उसके अंदर हम सब सारे पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो इसको सुनिए, अच्छे से सुनो, और इसका PDF मैं आपको दे दूँगी। मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा। सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दिस? ये कौन से टाइप का चेंजेस है? सम ऑफ दिस हैपन और हैपन फास्टर। कुछ चीज़ ऐसा है जो सडनली हो जाता है, कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है होने के लिए, कुछ कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेता है। सो व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब थिंग्स हीट होता है तो अपने आप उसके अंदर क्या होता है? चेंजेस होता है। देखो आपके बॉडी अगर हीट होता है तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आता है या नहीं आता है? सो वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज। हीट कैसे फ्लो करता है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। सो वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। ये एक आइस क्यूब का मेल्ट हो सकता है इन अ ग्लास। एक ग्लास में अगर आइस क्यूब को लेते हो, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट आप जो भी कर सकते हो, कोई नॉर्मल टेम्परेचर में अगर रखोगे, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के अगर रख दोगे तो वो कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर में पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और द मेल्टिंग ऑफ ए ग्लासियर, एक ग्लासियर को अगर आप हीट दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। सो वाटर इज़ ऑफकोर्स एवरीवेयर, वाटर सब जगह पे है। एंड विथ द हीट फ्रॉम द सन से जो हीट आता है, इट इवापोरेट्स फ्रॉम द सीज एंड फॉल्स एज रेन। ये सीज से वाटर को इवापोरेट करता है एंड फॉल्स एज रेन टू द ग्राउंड में रेन्स के हिसाब से आ जाता है। सो समवेयर फार अवे। नेक्स्ट आया हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट चेंजेस इन मटेरियल्स। ये सिर्फ मटेरियल के चेंजेस ऊपर बेस्ड नहीं है। अराउंड अस दैट वी सी, हम जो चीज़ देखते हैं, और द हिडन चेंजेस इन वाटर, जो हिडन चेंजेस होता है वाटर का, दैट वी डू नॉट सी, जो हम देख नहीं सकते हैं। आज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल। जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा बॉडी का चेंजिंग का पीरियड वैसे ही बढ़ता जाएगा, हमारा बॉडी वैसे ही चेंजेस होता जाएगा, बॉडी का चेंजेस भी उस तरह होता जाएगा। सो स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, हमारा जो स्कूल ईयर्स था, सो आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। हमारा जो बॉडी का चेंजेस है वो रैपिडली होता था या नहीं? सो वाई, ये क्यों होता था? हमारा बॉडी का जो ग्रोथनेस है वो धीरे धीरे चेंजेस होता है। सो नॉट जस्ट अस ह्यूमन्स, ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर नहीं होता है,
देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। ये जो वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हमारे बॉडी के जो लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस में आपका इंजेक्शन आता है, डाइजेशन आता है, देन आपका एक्सक्रेशन आता है, सारे प्रोसेसेस, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी होता है, ये सारे क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए हमको एनर्जी देता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि आप एनर्जी लो और यहाँ पे सर्वाइव करो। तो ऐसे करने तो हमारा सर्वाइव के लिए हमें क्या, हमारे लाइफ प्रोसेसेस सारे हमारे साथ एक्वेंटेड होना चाहिए। मतलब आप अगर खाना ठीक टाइम से खाओगे, ठीक टाइम से आपका जो स्लीपिंग रेट है वो ठीक टाइम, मतलब ठीक अमाउंट में स्लीपिंग रेट रहेगा, तो ये क्या करेगा, आपका ग्रोथनेस को वो बढ़ाएगा, आपके दिमाग को तेज़ करेगा, आपका माइंड का जो शार्पनेस है वो उसको इन्हांस करेगा। ओके, सो टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। सो बट व्हाई एनिमल्स एलोन, एनिमल्स क्यों एलोन, मतलब अकेले क्यों करते हैं? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, प्लांट्स को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? प्लांट्स को ज़रूरत है खाने के लिए, प्लांट्स थोड़ी ना वैसे ही ग्रो कर लेता है। हाउ डू दे गेट देयर फूड, वो कैसे अपने खाने को, मतलब खाना उनको मिलता है कैसे, वो खाना कैसे बनाते हैं, वो खाना क्या खाते कैसे हैं? सो डू दे ऑल्सो ब्रीथ, वो ब्रीथ करते हैं? हाउ, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? सो ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लानट अर्थ, इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। हम बैलेंस्ड वे में वो उसको कैसे करेंगे, ये टोटल वर्ल्ड हमें सिखा के रखा है। जैसे हम लोग आजकल पढ़ते हैं ना, वैसे वो लोग पूरा मतलब नेचर के साथ एक्वेंटेड है। हम इस तरह से क्या करेंगे, हमारे खाने का प्रोसेस है उसको बनाएंगे, हम खाएंगे, हम ग्रो करेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेंगे, जो मिनरल्स है उसको सॉइल से लेंगे रूट्स के थ्रू। ये उनका एक रेगुलर बेसिस में ये होता रहता है, राइट? सो बट व्हाट इज टाइम? The clock on the wall or a wristwatch tells us that the time and how it passes. तो क्लॉक हमारे पास है, रिस्ट वॉचेस भी यूज़ करते हैं। तो टाइम क्या है? टाइम हमारा मतलब कैसे, मतलब एक साथ आप घड़ी देखते हो तो अभी मतलब आपको लगता है कि अभी 12 बजा है, तो आपका 24 आवर्स वाला क्लॉक एक होता है, एक 12 आवर वाला क्लॉक होता है। तो 12 आवर क्लॉक में आफ्टर नाइट इट कन्वर्टेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके दोपहर के 12 तक आ गए। 12 तक आने के बाद आप फिर से 1 2 पढ़ोगे, पर 24 आवर्स क्लॉक में क्या पढ़ोगे? तो 24 आवर्स क्लॉक आपको शो करेगा कि 1 2 3 4 5 6 करके डे तक आ गया 12 के बाद। 12 के बाद आपको शो करेगा दैट इज 13 14 15 ऐसे करके 24 आवर्स वो कवर करेगा, 24 आवर्स तक आपको लेके जाएगा। सो द क्लॉक ऑन द वॉल और ए रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। सो वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। हम लोग प्रिपेयर होते हैं स्कूल के लिए मॉर्निंग में, तो हमें घड़ी बिना देख के भी हमको पता चल जाता है अरे 10 बजने वाला होगा, राइट? हमें पता चल जाता है ना कभी कभी, अरे 10 बजने वाला होगा, हमारे मतलब अभी तक तैयार नहीं हुए हैं स्कूल जाने के लिए। हम भी हड़बड़ी, थोड़ा हड़बड़ी में क्या करते हैं, घड़ी को देखना भूल जाते हैं। तो वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट। बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? हम लोग टाइम को मेजर कैसे करते हैं बिना देख के? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? ये सारा कैसे होता है, कैसे ये मतलब घटता रहता है आपके साथ? ये कुछ आप लोग सोचे हो? ये आपका लॉजिकल थिंकिंग है। ये आप अगर आपका एक रूटीन बन जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा कि नहीं इस टाइम में 10 बजने वाला होगा, मेरी सोने का मुझे नींद लग रहा है, मतलब ये सोने का टाइम हो जाएगा, शायद रात के 10 बज गया है। तो ये वाला हमारे दिमाग में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस अर्ली ह्यूमन्स ऑब्जर्व द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो पहले जो हमारा एंशिएंट पीरियड में, उस टाइम में क्लॉक, डिजिटल वॉचेस ये कुछ नहीं था, पर लोग क्या करते थे, शैडो को देख के, उनको ऑब्जेक्ट के शैडो को देख के, सन को देख के वो टाइम को अज्यूम करते थे, इतने बजने वाला होगा, शायद अभी दोपहर होने वाला है। इससे अगर सन का जो पोजीशन है अगर हमारे सर के ऊपर रह गया तो दैट इज़ द मतलब नून टाइम हो गया। सो
light and shadows are not just useful for shadow puppets or to tell the time. Naturally, light help us see, and today we have developed a lot of ways to generate light. हम लोग light help us see, and today we have developed a lot of ways to generate light. Light हम generate करने के लिए अभी बहुत सारी वे अभी यूज़ करते हैं, और लाइट सिर्फ हमें दिखाता है. लाइट अगर नहीं होता तो सारे चारों तरफ अंधेरा होता ना. So we can read a book at night even when the sun does not shine. But more importantly, asking questions about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in. जहाँ पे जो यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं उस यूनिवर्स. But more importantly, asking questions about the nature of light हैज़ गिवन अस ए वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग. अगर जो नेचर ऑफ लाइट के बारे में अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो ये हमें क्या करेगा, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में भी हम लोग जानना, मतलब हम लोग जान पाएंगे. सो व्हाइल वी शैल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लैटर, लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम. ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है हमारे घर के अंदर. आप एक लैम्प जला देते हो तो ये घर के अंदर लिमिटेड नहीं है. आपका बाहर का जो सन है वो दैट इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ लाइट. वो लाइट का ग्रेट सोर्स है. मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर लाइट आप कहाँ से आपको मिलता है, सन से मिलता है. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो. ये एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है. सो इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडोज. जो अर्थ एंड मून है वो क्या करता है, शैडोज़ को मतलब कंज्यूम करता है. देखो आपका जो होता है सोलर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होता है, ये सिर्फ शैडोज़ को लेके होता है, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फेनोमेना ऑफ एक्लिप्सेस. एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन. डे और नाइट भी ऐसे होता है. अगर सन से लाइट रिसीव नहीं कर पाएंगे तो दैट विल बी बिकम नाइट. एंड अगर सन से लाइट आ सकता है तो that will become day. To understand all of this, we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth, and the earth around the sun, and the consequences of these movements on life in our beautiful planet. So while all this might have your head spinning, आपका जो head spinning होता है, then think about it. जैसे अर्थ घूमता है, अगर देखो आप अर्थ के ऊपर हो, अर्थ तो मूवमेंट करता है, आपका है मतलब आपको तो मतलब चक्कर आने लगेगा ना. तो चक्कर क्यों नहीं आता है, जो अगर अर्थ घूमता है तो हम लोग भी घूमते हैं. हम क्या है, हम कंस्टेंट में हैं, पर अर्थ क्या करता है, राउंड राउंड घूमता रहता है, इसीलिए हमें चक्कर नहीं आता है. ठीक है. तो while all this might have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? तो ये एक वंडरफुल वन है, ये साइंस के ऊपर बेस्ड है. इन दिस चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन. कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन भी करोगे एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स, कुछ फन एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे. एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग. उसके बाद आप टॉपिक के अंदर घुसोगे मतलब आप टॉपिक के बारे में जानोगे, आप एक्सप्लोर करोगे टॉपिक के बारे में. ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू already know and encourages you to ask questions, explore, do hands on experiments and think like a scientist. आपको एक साइंटिस्ट के तरह आपको थिंकिंग आपके दिमाग में लाना है. एक्सपेरिमेंट वैसे ही करना है जैसे एक साइंटिस्ट करता है. सो आज यू विल फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम टू कन्फर्म व्हाट वी थिंक विल हैपन. कौन से चीज़ ऐसा होता है जो एक्सपेरिमेंट होता है, वो कौन सा चीज़ होता है जो हर तरह के मतलब हर समय में चेंजेस होता रहता है. माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चंस. ये एडिशनल क्वेश्चन भी लाएगा दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर क्वेश्चंस. जो क्या होगा, जो जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपके मन में क्वेश्चन आएगा. देन लास्ट में पढ़ेंगे हैप्पी एक्सप्लोरिंग. हैप्पी एक्सप्लोरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैप्पी एक्सप्लोरिंग में हम पढ़ेंगे इन ए स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट. आपके स्कूल में टेस्ट के टाइम में यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर्स. आपको क्वेश्चन दिया जाता है टेस्ट के टाइम में, आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर क्या करते हो, फाइंड करते हो. बट लेट्स टर्न दैट अराउंड टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट. अगर हम साइंटिस्ट के जैसे सोचना चाहेंगे, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस.
ये इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन आस्क करने के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आस्क करने के लिए, पूछने के लिए। सो ग्रेट साइंटिस्ट डज नॉट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, दे आस्क अमेजिंग वंस, वो अपने अंदर से कुछ क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। अगर वाइज पर्सन होना चाहते तो वाइज पर्सन होना पड़ेगा। वाइज पर्सन मतलब आपको अगर एक ज्ञानी आदमी बनना है तो आपके अंदर आपको क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सारे चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलना चाहेगा, मतलब आप लोगों को मिलना चाहेगा कि आप उसके बारे में जितना जानोगे आपके मन में उतना ही क्वेश्चन आएगा। देन आप उस क्वेश्चन को पूछ के उसके आंसर को लेके आप कुछ अलग सा न्यू वाला फॉर्म कर सकोगे। सो लुक एट द आंसर्स बिलो, आप नीचे कुछ आंसर्स दिया गया है। योर टास्क इज टू कम अप विथ अ curious, creative and fun question or situations that could lead to these answers. So there are never any wrong questions. तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, आपके इमेजिनेशन को रन करवाओ और वाइल्डली रन करवाओ। Since such exercises might not be very familiar, here is an example to help you. Suppose the answer was just make it happen. What all could this be a response to? Well, it could range from how do we ensure getting equal shares of cake. तो एक केक को हाफ करने के लिए जस्ट मेक इट हाफ, आपको एक केक दिखाया गया है, जस्ट मेक इट हाफ, मैं बोल दी कि जस्ट मेक इट हाफ। आपका क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ डू वी एंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक, हम कैसे इसको इक्वल शेयर करेंगे? टू माई essay is too long or I can't fit this in the envelope or even I cannot dance to such a long song, all very different. So let's see what kind of creative questions you can ask. तो ये वाला आपका जो पेज नंबर 6 में जो आंसर दिया है उसका जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको कंप्लीट करो और मुझे आप लोग मेरी पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग चाहोगे तो उसका फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हो। एंड मेरी व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे आप लोगों को सेंड करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।